सेक्टर 4 में वीआईपी एरिया में जिस पार्क को गोल्फ कोर्स में तब्दील किया गया था, उस पार्क में हम खड़े हैं। इस पार्क की अभी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। कल एमसी में इसको लेकर यहाँ के एरिया पार्षद महेशिंदर सिद्धू ने एक टेबल एजेंडा रखा गया था आरडब्ल्यू के साथ। उसके बाद एमओयू भी कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन ये जो पार्क है अब किस तरह से दिखाई देता है, इससे पहले आपने इसकी तस्वीरें देखी होंगी। बिल्कुल चकाचक ये पार्क था और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सजाया गया था। लेकिन उसके बाद से जब ये गोल्फ कोर्स की पूरी कंट्रोवर्सी हुई कि पार्क को गोल्फ कोर्स में तब्दील किया गया है, इम्पोर्टेड घास यहाँ पर लगाई गई है, उसके बाद से जब ये नोटिस में आया तो एमसी के हॉर्टिकल्चर विंग द्वारा इसको ट्रैक्टरों की मार्फत उजाड़ दिया गया था। अब यह पार्क की आप हालत देख सकते हैं। सेक्टर 4 का ये वही वीआईपी एरिया में पार्क है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्या हाल है। कल एरिया पार्षद महेशिंदर सिद्धू ने इसको लेकर बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि वीआईपी एरिया में ये पार्क था जिसे मेंटेन वहाँ की आरडब्ल्यूए कर रही थी। किसी भी तरह की गोल्फ खेलने की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि उनके द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से उसको सजाया गया था, यहाँ पर इम्पोर्टेड घास लगाई गई थी। बावजूद इसके एक एमसी ने इस पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इस पर ट्रैक्टरों से इसको उजाड़ दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी पार्क को कोई आरडब्ल्यूए मेंटेन कर रही है तो उसको मेंटेन करना चाहिए था। अब इस पार्क की आप हालत देख सकते हैं। कई जगह यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है तो कई जगह यहाँ पर पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है। हालांकि दिन का टाइम है और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं। जो लोग यहाँ आसपास एरिया में काम करते हैं वो यहाँ पर आते हैं, लंच भी करते हैं। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल अलग थी और जो अब तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। हालांकि इसको लेकर एरिया पार्षद ने विरोध जताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आरडब्ल्यू को एमओयू रद्द नहीं किया जाना था। जिस तरह से पार्क मेंटेन किया गया था वो काफ़ी बेहतर तरीके से किया गया था। हालांकि कमिश्नर ने इस पर विरोध जताया था और कहा था किसी भी पार्क को गोल्फ थीम पर नहीं किया जा सकता, उसको गोल्फ की तरह नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऐसा किया गया है। हमारे साथ एरिया पार्षद महेशिंदर सिद्धू हैं जिन्होंने कल सदन में इसको लेकर पूरी बात रखी थी। सिद्धू जी, हम अब इस पार्क में आए हैं। इस पार्क की कंडीशन बहुत ख़राब है। इससे पहले ये पार्क पूरा गोल्फ कोर्स जैसा दिखता था, बहुत अच्छी कंडीशन में। अब किस तरह से देखते हैं और कल जिस तरह से आपने बात रखी है, क्या अब लगता है कि इसको फिर से मेंटेन किया जाएगा? देखिए, मेरा कल सदन में भी बात रखने का यही एक मोटिव था कि ये देखिए आपके सामने क्या हालत इस पार्क की हो गई है। बहुत सुंदर बीच में ये उन्होंने घास लगा रखी थी आरडब्ल्यूए ने, और आरडब्ल्यू की एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरे सेक्टर के यहाँ रेजिडेंट्स उस आरडब्ल्यूए के मेंबर हैं। सभी रेजिडेंट्स चाहते थे, क्योंकि पहले भी जब इसको बना रहे थे मेरे को कईयों का आया और दूसरे सेक्टर से भी आया कि बड़ी सुंदर वहाँ पे 4 सेक्टर में उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। एक थीम पार्क उन्होंने हम कह दें, जैसे रोज़ गार्डन है, रोज़ की थीम पे है, फ्रेग्रेंस गार्डन है, टेरेस गार्डन है, बोगनविला गार्डन है, सब गार्डन्स को हमने एक थीम पार्क दिया हुआ है। ऐसे हम नए वो वेस्ट पार्क बना रहे हैं, कितना कुछ हम सारे शहर में कर रहे हैं। तो अगर यहाँ एक गेम को आधारित एक थीम पार्क, या तो उसमें कोई चेंजेस करें तब तो हम कहें कि कोई कमरा डाल दिया किसी ने, कोई मिट्टी उखाड़ के फेंक दी, कोई पेड़ काट दिए, कुछ भी नहीं है। ये मैदान है, मैदान में अभी भी घास ये जो है ये जंगली घास लगी हुई है। पहले भी जंगली ही होती थी। आरडब्ल्यूए ने बेड़ा उठाया खुद उसको। एमसी तो एमसी ने नहीं किया। हम तो नहीं लगाते हैं अच्छी वैरायटी की घास, हम तो नॉर्मल जो है हमारा रूटीन का काम है, घास कटिंग सफाई वही इतना चलता है। आरडब्ल्यूए ने उसका बेड़ा उठाया। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिटीजन पार्टिसिपेशन हो हर चीज़ में। यहाँ ये सिटीजन्स पार्टिसिपेशन है, एरिया रेजिडेंट्स हैं, नेबरहुड पार्क है एरिया का, तो वो अपने पार्क को अच्छा बना रहे हैं, हमें उसमें क्या आपत्ति है। तो इन्होंने एमओयू भी कर रखा था, बहुत अच्छा। इन्होंने यहाँ पे अच्छी वैरायटी की घास लगाई, सब लोगों के लिए ओपन था। अब अभी भी देखेंगे यहाँ पे सभी, यहाँ पे जो जनमानस है यहाँ के, चाहे वो यहीं घरों के वर्कर्स हैं, चाहे वो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, सब लोग, और बाहर से भी जो आते हैं, तो सब यहाँ बैठते हैं। दोपहर को ये खाना वगैरह यहीं खाते हैं, चाय पीते हैं। आज भी और पहले भी ऐसा ही चलता था। बस अच्छी ये घास लगी थी, वो पता नहीं क्या किसी को आपत्ति थी। घास के ऊपर ट्रैक्टर ऐसे बिल्कुल एक जैसे कह लिए आर्मी की तरह हमारी कॉरपोरेशन का स्टाफ आया। मुझे भी बीइंग एरिया काउंसलर, मुझे इस चीज़ की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, और आके वो फटाफट 15-20 मिनट में आके पूरी मशीनरी पता नहीं कहाँ से लेकर आए और पूरा तहस नहस ये पार्क करके यहाँ पे ट्रैक्टर चला दिया। जैसे सिद्धू जी, मेन उनको ऑब्जेक्शन था यहाँ पर गोल्फ खेली जा रही थी। ठीक है, पार्क को मेंटेन किया गया था, गोल्फ थीम पे ना पे आपने कहा कि थीम पार्क भी हैं, बनाया गया था, लेकिन उनको गोल्फ खेलने को लेकर आपत्ति थी। कल कमिश्नर मैम भी यही कह रही थी कि वहाँ पर गोल्फ खेला जा रहा है पार्क में, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति।
देखिए, मैं फिर कहूँगा, अभी मैंने कहा सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये भी हमारे प्रधानमंत्री प्रोग्राम लेके आते हैं, फिट इंडिया, खेलो इंडिया। वो हर जगह कहते हैं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, सरकार कर रही है, भारत सरकार कर रही है, हम सब जगह कर रहे हैं। यहाँ तो रेजिडेंट्स ने खुद अगर किसी एरिया को अच्छा स्पोर्टिंग, अब गोल्फ गेम है, गोल्फ के दुनिया भर में अच्छी प्रसिद्ध गेम है, बड़े बड़े टूर्नामेंट चंडीगढ़ में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। और ये कोई बड़ी वो ड्राइविंग रेंज नहीं है कि जो पूरा फुल फ्लेज गोल्फ कोर्स नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। ये सिर्फ पटिंग जो कहते हैं कि एक 10 मीटर के अंदर या 10 फुट के अंदर, उतने एरिया के अंदर वो बॉल को जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए वो प्रैक्टिस एरिया होता है। और वो घास है, कोई उसमें कोई ऐसा नहीं है कोई नेट लगा दिए या कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वो घास है, घास के ऊपर। अब यहाँ हम कहीं भी जाते हैं, किसी सेक्टर में जाते हैं, चंडीगढ़ में भी मेरे ही अन्य वार्ड के सेक्टर्स हैं, कहीं बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कहीं फुटबॉल खेल रहे होते हैं, कहीं बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, हम उनको रोकते हैं कोई? हम तो कहते हैं बढ़िया है, बच्चे बाहर निकलें, वीडियो गेम आजकल सारे मोबाइल में घुसे रहते हैं। अगर पार्कों में आके, अच्छे पार्क हैं, उसमें कोई भी गेम, फिजिकल गेम खेलें तो उसमें बुराई क्या है? क्या इसमें कोई गुनाह हो गया कि कोई गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा है? कोई बच्चे, और बच्चे ही खेलते थे यहाँ पे, अगर वो बच्चे कोई खेल रहे हैं, अब जैसे लोग, जैसा उनकी जो प्रेफरेंस है गेम की, जैसे मैंने कहा कोई क्रिकेट है, कोई फुटबॉल है, कोई बैडमिंटन है, जिसकी जो प्रेफरेंस है अगला गेम खेल रहा है, इनको गोल्फ खेलने से तो इसमें क्या आपत्ति होगी कि किसी को गोल्फ पसंद है और किसी को बैडमिंटन पसंद है? बैडमिंटन आप अलाउ करेंगे, क्रिकेट आप अलाउ करेंगे, गोल्फ को आप बोलेंगे कि नहीं खेल सकते? ये गलत है। आरडब्ल्यू अभी भी लेना चाहती है क्योंकि एमओयू कैंसिल कर दिया गया था। आरडब्ल्यू अभी भी चाहती है कि इस पार्क को मैं मेंटेन करके वो करें। बिल्कुल जी, जिस दिन ये हुआ मेरे को डेली अभी भी आप देखेंगे ये क्या हालत है, मेरे को रोज़ फ़ोटोग्राफ्स वो भेजते हैं। और मुझे, मतलब मैं एरिया काउंसलर हूँ और मुझे ही मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये काम हुआ, जो ये हुआ मुझे बिना बताए हुआ, और कल्प्रिट मैं ही बन रहा हूँ। उनको लग रहा है रेजिडेंट्स को कि मेरी ये जो है मैंने करवाया है, जबकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। अब वो रोज़ मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं कि देखिए जी ये हाल है, एमसी ने हमारे पार्क का कर दिया। अब उनके लिए तो नेबरहुड पार्क है, रोज़ सैर करते हैं यहाँ, हर जगह आप देखेंगे पत्ते पड़े हैं, कागज़ पड़े हैं, रैपर पड़े हैं, कोई सफाई नहीं हो रही, घास नहीं कट रहा। और देखिए क्या रड़ा मैदान बना दिया है, बिल्कुल अच्छे भले ग्रीन बेल्ट को बिल्कुल खुला मैदान बना दिया, ग्रीनरी ख़राब कर दिया है हमारी कॉरपोरेशन के स्टाफ ने। आपको ये भी लगता है कि एमसी अगर नोटिस दे देता, चलो गोल्फ खेलने को लेकर आपत्ति थी, लेकिन पार्क को ऐसा ना उजाड़ा जाता? बिल्कुल, पार्क को बिल्कुल नहीं उजाड़ना चाहिए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही इलीगैलिटी क्या थी, या तो मुझे समझाएं। ये गोल्फ खेलना, मैंने अभी बताया, गोल्फ खेलना कोई इलीगल काम नहीं है। यहाँ कोई वो जुआ नहीं खेल रहे थे, शराब नहीं पी रहे थे, जो कि अब शायद होने की संभावना है, क्योंकि जब ऐसे मैदान खुले, ऐसे ग्राउंड रह जाते हैं तो उसमें हर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं। जहाँ पे मेंटेन होता है वहाँ कभी गलत काम नहीं होते हैं। तो गोल्फ खेलना, क्या उसमें इलीगैलिटी थी? कौन सी स्ट्रक्चर मुझे बताएं कि जी इन्होंने कोई कमरा बना लिया था, कोई घर बना लिया था, कोई रूम बना लिया था, कोई पक्का कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि जी ये हमें आपत्ति, कोई प्लेन ग्राउंड में क्या आपत्ति है? और कौन सी इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? सब लोगों के लिए खुला है, अभी भी लोग बैठे हैं, पहले भी ऐसे ही बैठ रहे थे। तो इसमें आपत्ति क्या? कोई इंक्रोचमेंट हो कि जी इन्होंने अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए, कहाँ पर्सनल यूज़ है? मैडम ने कल कहा सदन में, कहते मुझे पता लगा, अभी मेरे पास वीडियो नहीं है। मैंने तो बोलने लगा था, आप दिखाइए, फ़ोटो दिखाइए, वीडियो दिखाइए कि सिक्योरिटी गार्ड रखे हों, पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये ऐसी चीज़ निकाल के लाए। वो कौन सिक्योरिटी गार्ड पार्कों में ऐसे रखता है, ऐसे ओपन पार्क्स में? ये हमेशा खुला पहले भी था, आज भी है। यहाँ पर आप देखेंगे, अभी इसको कैमरामैन को मैं निवेदन करूँगा, आप शॉर्ट्स जरूर लें। ये सामने एसएसके है, ये पेड़ के पीछे एसएसके यानी सहज सफाई केंद्र, एमआरएफ जो सेंटर होता है, यहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है सारे सेक्टरों का, 1 से लेकर 6 सेक्टर का कूड़ा इस एसएसके में आता है। यहाँ और सामने पब्लिक हेल्थ का हमारा एमसी का दफ्तर है, पानी की टंकी है। यहाँ किसी भी टाइम पे आप आ जाएं, और दोपहर के टाइम तो 200-300 लोग आसपास से सारे एम्प्लॉयज़ भी हैं और वर्कर्स भी हैं, सब यहाँ आके चाय पीते हैं और छोले भटूरे वाले सभी खड़ते हैं। यहाँ तो पूरा रौनक मेला लगा होता है। तो कौन सी इधर इंक्रोचमेंट होगी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। कौन किसको रोक रहा था, कोई मुझे ये नहीं समझ आया। बिल्कुल ऐसा ही खुला, जैसा आ जाए ऐसा ही खुला था। बस सिर्फ जो काम हुआ, कार्रवाई क्या हुई कि यहाँ पे अच्छी एक घास लगी थी, उसको घास के ऊपर ट्रैक्टर चला के, जैसे हम खेत जोतते हैं, वो जोत दिया गया और ऐसे छोड़ दिया गया। आप देख लीजिए ये हाल है। पूरा गोल्फ कोर्स बनाने को लेकर सेक्टर 4 में ये कंट्रोवर्सी हुई थी। कल एरिया पार्षद ने इसको लेकर एमसी की मीटिंग में एजेंडा रखा और एजेंडा पास भी हो गया। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि आरडब्ल्यू अभी भी इस पार्क को लेना चाहते हैं और इसको मेंटेन करना चाहते हैं, जिसे एमसी को देना चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।